औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो यौम अरफा यानी कि 9 ज़िलहज के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसमें कौन सा अमल करना है, इसके हवाले से मुकम्मल तफसीर क्या है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक जरूर सुनना है ताकि आप इसके नूर से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि यौम तरविया जो है वो 8 ज़िलहज है। इसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं, लेकिन तब आपको थोड़ा तरद्दुद रहा कि ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है या नाउज़ुबिल्लाह शैतान की तरफ से है। अब इस माह की 9वीं तारीख को यानी यौम अरफा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब दोबारा से आया, तो फिर आपने पहचान लिया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है, इसीलिए इसको पहचान का दिन यानी यौम अरफा कहा जाता है। और इसी दिन हज का फरीजा सरंजाम भी दिया जाता है। ज़हाक का कौल है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जुदाई के बाद ज़िलहज्जा को अरफात के मुकाम पर जमा हुए थे और दोनों में तारुफ हुआ था, इसीलिए इस दिन का नाम अरफा और मुकाम का नाम अराफात हुआ। और एक कौल ये भी है क्योंकि इस रोज़ बंदे अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इसलिए इस दिन का नाम अरफा रखा गया है। अब ये जो यौम अरफा के हवाले से या इस दिन के हवाले से क्या इसकी तफसीर जो है वो कुरान करीम में आती है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक यहूदी आया और इसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में एक आयत है, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम रोज़े नज़ूल को ईद मनाते। फरमाया कौन सी आयत? इसने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम पढ़ी। आपने फरमाया इस दिन को जानता हूँ मैं जिसमें ये नाजिल हुई थी, इस मुकाम नज़ूल को भी पहचानता हूँ, वो मकाम अराफात का दिन था और जुमा का दिन था, और आपकी मुराद इससे ये थी कि हमारे लिए वो दिन ईद है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप से भी एक यहूदी ने ऐसा ही कहा और आपने फरमाया कि जिस रोज़ ये नाजिल हुई 2 ईदें थी यानी जुमा और अरफा। यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पर नाजिल होते हैं। अकरमा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि यौम अरफा हज अकबर का दिन है। वही दिन मबाहात यानी शान और शौकत का दिन है कि अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं फरिश्तों से कि मेरी ज़मीन पर बंदों को देखो कि इन्होंने मेरी वहदानियत रबवियत की तस्दीक की है। तो यौम अरफा से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं कि लोग जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन भी शैतान को ख्वार और जलील और शर्मिंदा और गज़बनाक नहीं देखा गया, क्योंकि इस दिन इसको अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल और बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत नजर आती है। इस माह की 9 तारीख को यानी यौम अरफा के दिन में अगर आप ये अमाल करते हैं जो अमाल आपसे जिक्र किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन में हदीस पाक में आता है कि किसी भी दिन अशरा ज़िलहज्जा के किसी भी दिन अगर आप इबादत करें तो अल्लाह ताला हर दिन का जो इबादत का जो सवाब है वो शब कदर के बराबर अता फरमाते हैं। हर क़याम हर रात जो है जो क़याम करता है तो उसको शब कदर के बराबर इसका सवाब मिलता है, और जो इसका रोज़ा रखता है उसको 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब जो है वो मरहमत फरमाया जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को अशरा ज़िलहज्जा से ज़्यादा किसी दिन भी अपनी इबादत करना इतना पसंद नहीं कि इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और हर शब का क़याम 1 साल के क़याम के बराबर है। ये सुनन तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ते थे। आशूरा के रोज़े को यानी
9 और 10 मुहर्रम के रोज़े को, अशरा ज़िलहज्जा के 9 दिनों के रोज़े और हर महीने में 3 दिन के रोज़े और फजर से पहले 2 रकातों को। ये सुनन निसाई और मिशकात शरीफ की हदीस है। अब जो अरफा का 9 ज़िलहज का रोज़ा है, इसके हवाले से हदीस सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सुल्तान मदीना करार कल्ब सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नज़ुल सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़िलहज्जुल हराम का रोज़ा 1 साल के कब्ल और 1 साल के बाद के गुनाहों को मिटा देता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस दिन में रोज़ा रखते हैं तो आपको अल्लाह ताला बेपनाह सवाब इनायत फरमाते हैं। तो आपने इस दिन में रोज़ा लाजमी रखना है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान व बहरोबर से इरशाद है कि अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है, मगर हज करने वाले जो अराफात में हैं इसे अरफा यानी 9 ज़िलहज के रोज़े जो है वो मकरूह है और बाकी जो लोग हैं वो रोज़ा इसका रखेंगे। सैयदना इब्न खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं इसके, फरमाते हैं कि अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज हराम के रोज़ हाजी को अराफात में रोज़े रखने से मना फरमाया। तो ये जो हुक्म है ये आम लोगों के लिए यानी जो हम लोग हैं इनके लिए ये हुक्म है कि 9 अरफा यानी 9 ज़िलहज के दिन जो है वो रोज़ा लाजमी रखा जाए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अशरा ज़िलहज्जा की रातों में से बसरा के कब्रिस्तान में था कि मैंने एक कब्र से नूर की शुआएं निकलती हुई देखी। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। इतने में आवाज आई, ए सुफियान सौरी, अगर तूने भी 9 ज़िलहज के दिन रोजे रखे तो तेरी कब्र से भी इसी तरह नूर निकलेगा। तो आपने इस दिन में रोज़े का अहतमाम भी करना है और उसके बाद आपने इस दिन में जो ये अमल आपसे जिक्र किया जा रहा है वो भी आपने ज़रूर करना है। ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरफ़ूअन रिवायत है। शेख हिब्बतुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बिल अस्नाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया हर अराफात के मैदान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमा होते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह जो चाहे, अल्लाह के सिवा किसी को कुव्वत और ताकत नहीं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इसके जवाब में, माशा अल्लाहु कुल्लु नेमतिन मिनल्लाह, अल्लाह जो चाहे तमाम नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और इसके जवाब में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, माशा अल्लाहु खैरा कुल्लुहु बियदिल्लाह, अल्लाह जो चाहे सारी भलाइयाँ अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हैं। इसके जवाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, माशा अल्लाहु यदफ़उ सुआ इल्लल्लाह, अल्लाह जो चाहे, अल्लाह के सिवा कोई बुराइयों को दूर करने वाला नहीं है। इस दुआ के बाद वो मुंतशिर और मुतफर्रिक हो जाते हैं और आइंदा साल तक अरफा से पहले इकट्ठे नहीं होते हैं। आपने इसमें जो भी आपके अमाल हैं उसके अलावा आपने ये जो दुआएं हैं ये आपने लाजमी पढ़ लेनी है। यानी माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाहु कुल्लु नेमतिन मिनल्लाह, माशा अल्लाहु खैरा कुल्लुहु बियदिल्लाह, माशा अल्लाहु यदफ़उ सुआ इल्लल्लाह। ये जो आपने दुआएं हैं इसकी कम से कम आप एक तस्बीह लाजमी कर लें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये उन 3 मुकर्रब फरिश्तों की और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्बीह है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये करते हैं तो इसके तुफ़ैल से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे, क्योंकि इसके मतलब की तरफ आप गौर करें, बड़ा ही खूबसूरत इसका तर्जुमा भी मैंने साथ साथ जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।